सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रघुवंश में 28वें श्लोक से आगे का अध्ययन करेंगे। 28वां श्लोक है तदीयमाक्रंदित मार्त्सादो गुहा निबद प्रतिसप्त दीर्घम रश्मिषु इवादाय नगेन्द्र सक्ताम निवर्तयामास नृपश्यदृष्टि। अन्वय गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम तदीयम आक्रांदितम आर्सादो निरपश्य नरेन्द्र सक्ताम दृष्टिम रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामाश। शब्दार्थ है तदीयम उस नंदिनी की, आक्रांतितम चिल्लाने, आर्सादो दुखियों के रक्षक, गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घ गुफा में टकराने से अधिक प्रतिध्वनि वाले रश्मिषु लगाम को युव मानो आदाय पकड़कर न गेन सकता, हिमालय की शोभा को देखने में लगी हुई, निवर्त्यमान लौटाया फेर लिया, नृपश्य राजा दिलीप के दृष्टिम नेत्र को। अर्थ है गुफा में व्याप्त होने के कारण उत्पन्न हुई प्रतिध्वनि से, धेनु के विशाल क्रंदन से पीड़ित प्राणियों के रक्षक उस राजा की प्रवृत्ति शोभा देखने में तल्लीन दृष्टि को अपनी ओर इस प्रकार लौटाया मानो उसकी लगाम खींची हो। व्याख्या। हिंदी का नंदिनी का क्रंदन बहुत भयंकर था। गुफा में फैलने के कारण उसकी जो प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई उससे वह क्रंदन और भी ज्यादा भयंकर प्रतीत हुआ। इस क्रंदन को सुनकर राजा की दृष्टि पर्वतीय शोभा को देखने का कार्य छोड़कर गो की तरफ इस तेजी से गई मानो उस क्रंदन ने राजा की दृष्टि को लगाम खींचकर अपनी ओर आकर्षित किया हो। सामान्यतः अश्व आदि को लगाम खींचकर तुरंत ही रोक लिया जाता है। इसी प्रकार उस गो के क्रंदन को सुनकर राजा की दृष्टि भी पर्वतीय दृश्यों से हटकर तुरंत ही गो की तरफ गई। यहाँ कवि ने कल्पना की है कि अन्यत्र तल्लीन दृष्टि को मानो लगाम खींचकर ही गो की ओर लौटाया गया था। अग्रिम 29वां श्लोक है स पाटलायाम गवि तस्तिवासम धनुर्धर केसरिणम ददर्श आदित्यकायामिव धातुमेयाम लोद्रद्रुम सानुमत प्रफुल्लम। अन्वय धनुर्धर से पाटलायाम गवि तस्तिवासम केसरिण सानुमत धातुमेयाम आदित्यकायाम प्रफुल्लम लोद्रद्रुमम इव ददर्श। हिंदी अर्थ है शब्दार्थ है स उस राजा दिलीप ने पाटलायाम श्वेत लाल वर्ण वाली गवि गाय पर नंदिनी पर तस्तिवासम स्थित धनुर्धर धनुषधारी केसरिण सिंह को ददर्श देखा। आदित्यकायम उदर स्थल पर इव मानो धातुमयम गेरु वाली लोद्रुम लोद के वृक्ष की तरह सानुमत पर्वत के प्रफुल्लम विकसित। हिंदी अर्थ उस धनुर्धर दिलीप ने पाटल रंग की गो पर स्थित सिंह को पर्वत की गेरक युक्त आदित्य काय में खिले हुए लोद्र वृक्ष के समान देखा। हिंदी उस नंदिनी का रंग पाटल व श्वेत रक्त था, उस पर बैठे सिंह का रंग गेरिक जैसा था, अतः उन्हें देखकर धनुष हाथ में लिए राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो गेरिक धातु से भरी हुई पर्वतीय उपत्यका में कोई लोद्र का पेड़ खिला हुआ हो। यह स्मरणीय है कि गेरिक धातु का रंग श्वेत रक्त होता है जैसा कि नंदिनी का रक्त, उसी प्रकार लोद वृक्ष का रंग भी सिंह की तरह होता है, अतः यह उपमा बड़ी सांगोपांग है। 30वां श्लोक है ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यश सरम शरण्ये जाताभिसंगो नृपति निशंगा तुद्धर्तुम यक्षत प्रसबोद्धृतारी। अन्वय तथा मृगेन्द्रगामी शरण्य प्रसबोद्धृतारी नृपति जाताभिसंग वध्यस्य
मृगेन्द्रस्य वधाय निसंगात सरम उद्धर्तुम इच्छत। शब्दार्थ तथा इसके बाद मृगेन्द्रस्य सिंह के मृगेन्द्रगामी सिंह के समान चलने वाले वधाय मारने के लिए वध हनन योग्य सरम बाण को शरण ने रक्षा करने में निपुण जाता पराभूत या अपमानित मानते हुए नृपति राजा दिलीप ने निसंगा तर्क से उद्धर निकालने की एक कामना की। प्रसवोद्धारी बल से शत्रुओं का नाश करने वाले। हिंदी अर्थ है इसके बाद सिंह की तरह चलने वाले रक्षा कार्य निपुणता शत्रुओं को बलपूर्वक नष्ट कर देने वाले राजा ने पराजय की उत्पत्ति सी अनुभव करते हुए हनन योग्य सिंह के वध के लिए तुणीर से बाण निकालना चाहा। व्याख्या है उस राजा की गति सिंह के समान थी। वह शरण मांगने वाले को शरण देने और उनकी रक्षा करने में सर्वथा निपुण था। वह शत्रुओं को बलपूर्वक नष्ट कर देता था। इस प्रकार के उस राजा ने जब नंदिनी पर सिंह का आक्रमण होते देखा तो उसे पराजय की सी कटु अनुभूति हुई, क्योंकि नंदिनी की रक्षा का भार उसके कंधों पर था और वह उसकी रक्षा करने में मानो असमर्थ रहा था। इस कटु अनुभूति के कारण उसे क्रोध हो आया और अपराधी शत्रु उस सिंह को उसने मारने योग्य समझा तथा इसके लिए तुणीर से बाहर निकालना चाहा। 31वां श्लोक है। वामे तरह तस्य कर प्रहर्तुम नख प्रभाभूषे कंक पत्रे सक्तांगुली सायकुंक इव चित्रकृता आरम इव आवतस्ते। अन्वय है प्रहर्तु तस्य वामे तरह कर नख प्रभा भूषित कंक पत्रे सायक मुंखे इव सक्तांगुली चित्रार्पितारंभ इव अवतस्ते। शब्दार्थ वामेतर दाहिना हाथ तस्य उस राजा दिलीप का कर हाथ प्रहर्तु प्रहार करने को उद्यत नख प्रभाव उस कंक अपने नख की कांति सुशोभित कंक पक्षी के पंख लगे हुए सख्त उंगलियां चिपक जाने के कारण सहायक उनके बाण के मूल में एवं ही चित्रार्पिता आरंभ चित्त में लिखित बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए युग समान अवतस्थ स्थित होकर रह गया। हिंदी अर्थ प्रहार करने वाले उस राजा का दाहिना हाथ नाखूनों की कांति से शोभायमान कंक पत्र वाले बाण के निम्न भाग में अंगुलियों से चिपटकर चित्रलिखित के समान दिखाई देने लगा। हिंदी व्याख्या सिंह पर बाण प्रहार करने की इच्छा से जब राजा ने तुणीर से बाण निकालना चाहा तो उसके दाहिने हाथ की उंगलियां उस बाण के निम्न भाग अर्थात कंक पक्षी के पंख लगे हुए भाग पर चिपट गई। उस समय वह हाथ बिल्कुल ही हिल डुल नहीं सकता था, अतः ऐसा लगता था मानो इस चित्र में तुणीर से बाण निकाले जाने का दृश्य अंकित किया गया हो। श्लोक है। बाहु प्रतिष्टंभ विवृद्ध मन्यु अभ्यरणमागस कृतम अस्पर्शी राजा स्वतेजो भी अधयंतात भोगी व मंत्रोस्ति रुद्र वीर्यः। अन्वय है बाहु प्रतिष्टंभ विवृद्ध मन्यु राजा अभ्यरणम आगस्कृतम अस्पर्शि स्वतेजो भी मंत्रो ओषधि रुद्र वीर्य भोगीव अंत अधय्यत। शब्दार्थ है बाहु प्रतिष्ठम विवृद्ध मन्यु हाथ के रुक जाने से अत्यंत क्रुद्ध राजा अभ्यरणम पास में खड़े आगस्कृतम अपराधी को अस्पर्श न छू सकने वाले राजा दिलीप स्वतेज अपने तेज से अधैर्य जलने लगा। अंत भीतर भीतर सांप के समान मंत्र औषधि रुद्रवीर्य मंत्र का औषधि से नष्ट प्रभाव वाले। हिंदी अर्थ है हाथ के स्तब्ध रह जाने से बड़े ही क्रोध वाला राजा दिलीप निकटस्थ अपराधी को न छूने वाले
अपने ही तेज से मंत्र व औषधि द्वारा अवरु शक्ति वाले सर्प के समान भीतर ही भीतर जलने लगे। हिंदी व्याख्या। जब राजा का हाथ बाण से चिपट कर रह गया तो इससे उनका क्रोध बढ़ गया, फिर भी वे उस अपराधी सिंह को दंडित नहीं कर सके। इससे वे स्वकीय आंतरिक तेज से भीतर ही भीतर उस प्रकार जलने लगे जैसे कोई सर्प मंत्रों अथवा औषधियों के द्वारा स्वकीय शक्ति के अवरुद्ध हो जाने पर निकटवर्ती भी अपराधी को दंडित न कर सकने के कारण भीतर ही भीतर जलने लगता है। यह स्मरणीय है कि विशेष प्रकार के मंत्रों तथा औषधियों के प्रयोग से सर्प को निश्चेष्ट एवं निर्विष कर दिया जाता है। इसके बाद सर्प की जो मानसिक खिन्नता और जलन होती है वही जलन या राजा के मन में बताई गई है। उसका हाथ भी दिव्य शक्ति के प्रभाव से बाण से चिपटकर निश्चेष्ट हो गया था और वह अपराधी सिंह के पास होने पर भी उसे दंड नहीं दे सकता था, इसलिए वह भीतर ही भीतर जलने लगा। अग्रिम 33 श्लोक है। तमार्य घ्रियम निगृहीत धेनु मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्मायन विस्मितम आत्मवृत्तो सिंगोरु सत्वम निजगाद शिव। अन्वय। निगृहीत धेनु सिंह, आर्य गृहम मनुवंश केतु, सिंगोरु सत्वम आत्मवृतो विस्मृतम तम मनुष्य वाचा विस्मापयन निजगाद। शब्दार्थ है तम उसे राजा दिलीप को, आर्य गृहम सज्जनों के पक्षधर, निगृहीत धेनु गो को पकड़े हुए, मनुष्यवाचा मनुष्यवाणी से मानव की तरह, मनुवंश के शिरोमणि, विस्मायन आश्चर्य में डालता हुआ, विस्मितम आश्चर्य में पड़े हुए, आत्मृत अपना हाथ रुक जाने से, सिंह के समान पराक्रमी निजगा बोला। हिंदी अर्थ है। गो पर आक्रमण करने वाले सिंह सज्जनों के पक्षपाती, मनु के कुल की पताका के समान, सिंह के समान अत्यधिक बलशाली और हस्त स्तंभन रूपी निज व्यापार से विस्मित उस राजा को मनुष्योचित वाणी से आश्चर्यान्वित करते हुए कहने लगा। हिंदी व्याख्या। नंदनी पर आक्रमण करने वाला सिंह मानवोचित वाणी का प्रयोग करते हुए उस राजा दिलीप से कहने लगा जो सज्जनों का सदा पक्ष लेता था, जो मनुवंश की उच्च पताका के समान था, जिसमें सिंह के समान अत्यधिक बल था, पर जो अपने हाथ के बाण से चिपके रह जाने के कारण बहुत आश्चर्य में पड़ गया था। विस्मित हुए राजा का आश्चर्य उस समय बहुत बढ़ गया जब वह सिंह मानवोचित वाणी में बोलने लगा। यह राजा के विस्मय के दो कारण बताए गए हैं। एक तो बाण का हाथ से चिपक जाना और द्वितीय सिंह का मानव की तरह वाणी का प्रयोग करना। वस्तुतः राजा समझ ही नहीं पाया कि उसकी अंगुलियां बाण से चिपक कैसे गई और यह भी कि सिंह मानव की तरह बोल कैसे रहा है। यहां इस तरह सिंह का मानव की तरह बोलना
राजा के लिए विस्मय का कारण रहा।